चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए वेयर ए इक्वल टू, ये हमको मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए हमको कंडीशन रहता है ए इक्वल टू आई ए। मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे हम 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ये क्या है, हमारा गिवन मैट्रिक्स है। अब ये कौन से ऑर्डर का है, ऑर्डर क्या है इसका, 3x3 है इसका ऑर्डर। सेम जो गिवन मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का हम क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3x3 का ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो हमको इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है कि यहाँ हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हम यहाँ क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लगा के यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम आइडेंटिटी, यहाँ हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, फिर जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे। हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसको बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। फिर यहाँ जो मैट्रिक्स बना वो क्या होगा, इन्वर्स होगा। मैं समझा रहा हूँ कैसे। हमको यहाँ क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, 0 बनाना है, 0 0 1। तो तरीका क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कि प्रोसेस क्या है, हमको देखो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो कैसे लेंगे, पहले यहाँ 0 बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे कि यहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे इजी हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये सेम चीज़ यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले ना यहाँ 1 बनाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे। फिर ऑर्डर क्या रहेगा, इसको 0 बनाना, मतलब यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, फिर यहाँ 0 बनाना। फिर कैसे जाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे। तो ये तरीका, ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में चलते हुए हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 1 रहना चाहिए, 1 तो है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ 0, मतलब यहाँ 0 रहना चाहिए। इसको 0 बनाना है, क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन लगाए हम कि यहाँ 0 बन जाए। तो देखो R2 में हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, हम R1 से ऐड कर देते हैं, R2 + R1। R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही बात। तो देखो क्या होगा, मैं क्यों किया ये ऑपरेशन, क्यों लगाया, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि हमको यहाँ 0 बनाना है। तो R1 से हम ऐड कर देते हैं, तो -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही ना बात। चलते हैं, देखो R2 में ऑपरेशन लगा रहे ना, R1 और R3 को तो एज इट इज़ लिख दो, उसमें चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, R2 में होगा। 1 2 -2 0 -2 1। चेंज किस में होना है, R2 में होना है, इसलिए R1 और R3 को मैं एज इट इज़ लिख दिया। क्या करें, R2 + R1, -1 + -1 + 1 0, 3 + 2 5, 0 + -2 -2। मैं बोला था कि जो ऑपरेशन हम यहाँ लगा रहे हैं यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, वैसे ही सेम R1 और R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 0 0 0 0 1। अब R2 में लगा रहे हैं, R2 में क्या करें, R2 + R1, 0 + 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0। देखो तो ऑर्डर क्या था, सबसे पहले हम लोग यहाँ 1 बनाए, फिर यहाँ 0, ये भी 0 बन गया। अब क्या ऑर्डर है, कैसे चलना है, यहाँ 1 बनाना है। इसको हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, या तो R2 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। या फिर एक ये भी तरीका है कि R2 में हमको क्या करना है, R2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 + हम कर देते हैं 2 × R3। क्या कर रहे हैं मैं,
R2 में ही ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4 हो गया, 5 माइनस 4 क्या बना, 1 बना। समझ में आ रही ना बात, ये 1 बन गया ना। तो R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 चेंज होगा, R1 और R3 एज इट इज लिख देते हैं। ये हो गया 1 2 -2 0 -2 1। अब ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई किए ऐड किए तो ये 0 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो ये हो गया 1, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो ये हो गया 0। समझ में आ रही ना बात। वैसे ही सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, R1 और R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं, 1 0 0 0 0 1, और ये हो गया हमारा A। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया 1 1 2। अब क्या करना है, अब ऑर्डर के मुताबिक ये 1 बन गया, अब इसको 0 करना है, इसको 0 कैसे करेंगे 0, तो सिंपल दिख रहा है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। मैं R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R3 में ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, मतलब R1 और R2 सेम रहेगा, R1 और R2 सेम रहेगा। तो पहले वो लिख देते हैं, 1 2 -2 0 1 0। क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए ऐड किए तो 0 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें ये हो गया 0। इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 1 ही होगा। सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, R1 और R2 चेंज नहीं होगा, 1 0 0 1 1 2। हम क्या कर रहे हैं, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई किए और ऐड किए तो ये हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई किए ऐड किए तो ये हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई किए और ऐड किए तो ये हो गया 5। समझ में आ रही ना बात, ये हो गया 8। अब हमारा क्या है, ये ऐसे ऑर्डर चल रहे हैं, ऐसे ऑर्डर चल रहे हैं ना, 1 बनाए 1 तो था ही, फिर 0 बनाए 0 बनाए, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। नेक्स्ट इसको क्या करना है, हमको इसको बनाना है, हमको 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। समझ में आ रही है बात, हमको R1 में यहाँ 0 बनाना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा, 0 बन जाएगा। देखो कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 में लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तकलीफ नहीं होगा। ऐसे दिख रहे हैं ना। तो R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 में क्या कर रहे हैं, R1 + 2 × R3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आखिरकार क्या होगा, ये 0 हो जाएगा ना। देखो मैं दिखा रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 2 × 0 0 0 + 2 क्या हो गया 2, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किए ये क्या हो गया, 0 हो गया। और बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं, 0 1 0 0 0 1। अब सेम ऑपरेशन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, 2 2 = 4 + 1 क्या हो गया, ये 5। 2 से मल्टीप्लाई किए 2 2 = 4 + 0 ये क्या हो गया 4। 5 2 = 10 + 0 ये हो गया 10। और बाकी एज इट इज़ 1 1 1 2 और 2 2 5 ये हो गया हमारा A। इसको साइड कर देते हैं। अब कैसे, ऑर्डर क्या था हमारा, 1 0 0 1 0 ये हो गया। अब सिर्फ हम इसको क्या करना है, हमको इसको बस 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे 0, बताओ कैसे होगा।
तो देखो क्लियर दिख रहा है हमारा। हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। हमको क्या करना है, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। हम किस में लगा रहे हैं, R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस 2 इंटू R2। समझ में आ रही ना बात, क्योंकि हमको इसको जीरो करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 में और माइनस कर देंगे, तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई ना बात, करते हैं R1 में लगा रहे हैं हम लोग। तो R1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 1 ही होगा। ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया हमारा 0 0 1 0 0 0 1। अब सेम चीज़ यहाँ भी R1 माइनस 2 इंटू R2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 2 क्या हो गया, 5 माइनस 2 ये हो गया 3। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 माइनस 2 2, 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 10 माइनस 4 6, 1 1 2 2 2 5 और ये हो गया हमारा। तो देखो यहाँ क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। हमको यही बनाना था, यही बनाना था ना हमको, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो A इनवर्स क्या आया, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये हमारा क्या है, आंसर है। सॉरी, ये हमारा आंसर है। ये हो गया इन्वर्स फाइंड आउट करना। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आगे इन्वर्स के, और जो इम्पोर्टेंट होगा इस चैप्टर में वो सारे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। चलो बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, सेम इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन है इक्वल टू 1 1 1 1 2 3 1 3 6, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन कैसे करना है हमको, हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे चलेंगे, A इक्वल टू आई ए। अब यहाँ जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिखते हैं हम 1 1 1 1 2 3 1 3 6। अब सेम ऑर्डर का क्या लेंगे, सॉरी सेम ऑर्डर का क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। अब यहाँ हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने हैं। ऑर्डर कैसे रहेगा, एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 1 0 0, ये रफ है ना, 0 1 0 0 0 1, याद रख लेंगे। हमको कैसे चलना है, ऐसे चलना है ऑर्डर, ये रहेगा ऑर्डर, ये ऑर्डर रहेगा। मतलब यहाँ 1 है, अब मेरे को यहाँ 0 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे, 0 0 0, ये ऑर्डर रहेगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हमको 1 बनाना है, ये सॉरी यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा R2 में R1 माइनस कर देते हैं, R2 माइनस R1। यहाँ 0 बनाना है ना, माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 1 0। ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते थे, समझ में आ रही बात। R2 में R3 भी माइनस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 माइनस R1 किए हम, तो R1 चेंज नहीं होगा, 1 1 1। जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख लेते हैं, टेंशन नहीं है, 1 3 6 ऐसे। अब R2 माइनस R1, R2 में मतलब R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। सेम यहाँ भी करना है, R1 और R3 चेंज नहीं होगा, 1 0 0 0 0 1, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस यहाँ 0 बनाना है ना, ऑर्डर पहले यहाँ बनाए फिर अब यहाँ, तो इसको हमको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में ही R3 माइनस R1 कर देते हैं। दिख रहे हैं यहाँ, दिखने लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, ये आसानी से बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक चीज़ हाँ,
हम चाहें तो कोई भी एलिमेंट्री, हम यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमको जो सामने दिख रहा है वो लगा रहे हैं। हम यहाँ रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रो ही ऑपरेशन लगाएं, हम कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ हमको ज़ीरो करना है तो ठीक है, लेकिन जो इजी पड़े, जो समझ में आए वैसा करेंगे। तो मेरे को यहाँ दिख रहा है ना, हमको यहाँ ज़ीरो करना है, तो क्लियर दिख रहा है R3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 माइनस R1 कर रहे हैं। समझ में आ रही ना। तो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, कितने ऑपरेशंस हैं, टोटल 6 ऑपरेशन हैं, 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए। तो जो दिमाग में चल रहा है, जैसा समझ में आता है वैसा करेंगे, जो इजी पढ़ रहा है। हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जो उसको समझ में आ रहा है वैसा ऑपरेशन लगाए वो। जैसे मेरे के यहाँ क्लियर दिख रहा है कि R3 में मैं R1 माइनस कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा। ऑर्डर बस ध्यान रखना कि कैसे चलना है, बाकी इजी पड़ेगा, ये कोई टफ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बन जाएगा। तो हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 में लगा रहे हैं। सबसे पहले R3 में ऑपरेशन लगाना ना, R1 और R2 एज इट इज़ लिख दो, 1 1 1 0 1 2, R3 माइनस R1, ये हो गया 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5। सेम यहाँ भी R1 और R2 को सेम 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, ये हो गया ए। अब क्या किया जाए, अब यहाँ 1 बनाना है, ये 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है। नेक्स्ट क्या करना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 को ले लेता हूँ, देखो इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ। मैं R3 में हमको इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो मैं R3 में R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। हमको क्या करना है, हम किस में लगा रहे हैं, R3 में लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, R3 माइनस 2R2। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। R3 में लगा रहे हैं, R1 और R2 एज इट इज़ लिख दो, 1 1 1 0 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो ये 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 से माइनस कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 0, फिर 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1। यहाँ भी R1 R2 को लिख लेते हैं, 1 0 0 माइनस 1 1 0। कर क्या रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ और माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ क्या आया, 1 आया यहाँ। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, 0 माइनस 2 तो क्या होगा, माइनस 2, 1 माइनस 0 तो ये हो गया 1। अब देखो ऐसे चल रहे थे ऑर्डर, ऐसे चल रहा था ना, ये हो गया। अब ये भी 1 बन गया है। अब इसको 0 बनाना है हमको, किसको, ये। तो 0 बनाने के क्या करते हैं, हमको R2 में ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस 2 इंटू R3। देखो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रही ना बात। चाहे तो इसमें भी करते, तो इसमें भी करते, तो एक दिक्कत क्या आती, इसमें करते ना तो ये चेंज हो जाता, ये जो है ना वो चेंज हो जाता। यहाँ 0 है, चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में लगा रहा हूँ, R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके किस में, R3 में। अब सोचेंगे कि R1 में भी कर देते, तो R1 में करते 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाला चेंज हो जाता ना, 2 से मल्टीप्लाई करते 1 माइनस 2, ये चेंज हो जाता। और यहाँ 0 है इसलिए चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ करते हैं, R2 में लगा रहे हैं ना, R1 नहीं चेंज होगा, 1 1 1 0 0 1। 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ये एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस, हाँ ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इधर देखते हैं, सेम, R1 चेंज नहीं होगा, R3 चेंज नहीं होगा, 1 0 0 1 माइनस 2 1 और ये 1।
अब देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, -1 -2, -1 -2, ये हो गया -3। वैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4, ये हो गया 5, 1 + 4 5। वैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 2, 0 - 2 क्या होगा, -2। समझ में आ रही ना बात। अब हमको क्या करना है, हमको इसको बस क्या करना है, 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। समझ में आ रही है ना बात। चलो तो अब हमको क्या करना है, यहाँ हमको 0 बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, R1 में बनाना है ना, तो R1 माइनस क्या कर देता हूँ, R3 कर देता हूँ, R1 माइनस R3। कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 में लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ ऑपरेशन, R1 माइनस R3 लगा रहा हूँ। R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 माइनस R3 लगा रहा हूँ। तो R2 और R3 चेंज नहीं होगा, R1 माइनस R3, 1 - 0, 1 - 0 क्या होगा, 1, 1 - 0 1, और 1 - 1 0, और ये 1 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू सेम यहाँ R1 माइनस R3 कर रहे हैं हम लोग। तो 1 - 1 0, 0 -2, तो ये हो गया +2, 0 - 1 ये हो गया -1, और एज इट इज़ -3 5 -2 1 -2 और 1। अब क्या बच गया, इसको हमको क्या करना है, 0 करना है। तो R1 में क्या कर देता हूँ, इस माइनस कर देते हैं हम लोग, R1 माइनस R2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर 0, R1 माइनस R2, 0 + 3, तो ये हो जाएगा 3, 2 - 5, 2 - 5 -3, -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद -3 5 -2 1 -2 1, और ये हो गया 1। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया, ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारा इन्वर्स है, ए इन्वर्स इक्वल टू 3 3 - 3 1 -3 5 -2 और 1 -2 1। सॉरी, ये हमारा आंसर है।